मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार भारत के अन्य ग्रामीण अंचलों में भी विकास और आत्मनिर्भरता का प्रयास हो। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी सही अर्थों में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। इस संदर्भ में यह बताना प्रासंगिक है कि बाबा साहब भी स्वरोजगार के समर्थक थे। उन्होंने स्टॉक और शेयर्स के व्यापार में सलाहकार के रूप में व्यवसाय करने के लिए एक फर्म की स्थापना की थी। CPWD के टेंडरों में वंचित लोगों की हिस्सेदारी की मांग करते हुए उन्होंने सन 1942 में वाइसराय लिनलियोथगो को ज्ञापन दिया था। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में स्वरोजगार द्वारा आर्थिक शक्ति अर्जित करने वाले उद्यमी का स्वरूप भी शामिल है। अपनी व्यापक सामाजिक व राजनीतिक जिम्मेदारियों के कारण वे उद्यमी पक्ष को समय नहीं दे पाए, लेकिन उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारे देश में हर वर्ग के युवा स्वरोजगार द्वारा सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वंचित वर्ग से निकले सफल उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियों की दलित मिलीनियर्स जैसी पुस्तकें प्रकाशित और लोकप्रिय हुई हैं। उद्यमशीलता से जुड़े इस सराहनीय परिवर्तन में यहाँ उपस्थित डिक्की के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मिलिंद कांबले जैसे लोगों का उदाहरण अनुकरणीय है। ऐसे उद्यमियों की उपलब्धियां बाबा साहब के बहुआयामी योगदान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था में आज प्रत्येक वर्ग के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। बाबा साहब का आदर्शवाद उनके कार्यों में परिलक्षित होता था। उनकी कार्य निष्ठा का गहरा प्रभाव उनके सहयोगियों में देखा जा सकता है। सौभाग्य से मुझे कुछ ऐसे निस्वार्थ जन सेवकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला जो स्वयं बाबा साहब के साथ जुड़े रहे। यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के पिताश्री श्री रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो पूर्व में राज्यपाल और संसद में मेरे सहयोगी भी थे, उन लोगों में थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और उसके बाद उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा की। ऐसे जन सेवकों की संवेदनशीलता और परहित की भावना ने मेरे मनो मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ी है।